इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया। हाँ नंदू भैया। भैया वो देखा अपन बसुरी बजल और बैठकी भी लग गई। और बतावा का हाल बा भैया? देखा जैसे कि मौसम का हाल देखते हुआ कि आज 24 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम जौन बा 39 डिग्री सेल्सियस रहल आज। और ऐसने में जौन बा अपने पशु जौन रहल 4 मूड हम रखले है, हमके तो लगा था कि धूप लग गई। तो आज ओकरे चक्कर में हम एकदम परेशान रहली। डॉक्टर भैया के पीछे पीछे हम दौड़ते रहली। बड़ा मुश्किल से समय निकाल के अपनी बैठकी में आये है। अचलू भैया देखा हम एक बात कह भैया कि भैया हो जब मौसम के अपन असर होला ना तो भैया हो चाहे जितना भी जीव हो भैया सब पर असर होला। ये बात जरूर ध्यान में अपन रखे के चाहिए। ऐसा न समझे कि चाहिए कि भैया हम ही के तेज धूप लगता या हम भैया धूप में ना रह सकीले, वो धूप में रह सकल है, ऐसा कोनो बात ना बा। चलो भैया हर जीव के भैया देखा अपन अपन एक मतलब क्षमता बा। और कुल मिला जुला करके ई कहल जाए कि भैया हो सबके शरीर पर ऊ प्रभाव बा। तो ऐसे भैया जहाँ भी ये समय बा अपन गुरु चुगा रखत हो भैया, जहाँ भी उनकर आवास बनल बा, जहाँ भी रहे के उनकर साधन बनल बा, तो सबसे तो पहले भैया ये बात के ध्यान रखल जाए कि उनकर जौन बा जहाँ भी गौशाला बनावल जाए वो भैया उनकर थोड़ा सा ऊंचे स्थान रहे। गर्मी के मौसम में देखा तरावट वाला स्थान रहे के चाहिए और हरा चारा और ठंडा पानी के भरपूर व्यवस्था करे के चाहिए। और साथ साथ देखा नंदू भैया छायादार और हवादार स्थान पर अगर रहे अपन पशु चौवा तो उससे बढ़ के कुछ नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा ढलाव रहे और जहाँ बांधल जाए वहाँ ऊंचा रहे ताकि भैया उनकर जौन भी मुतारी बा, गोबर बा या कहीं से पानी निकल के आई तो भैया वो आसानी से बह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बह जाए भैया। और देखा जौन की आप आवास प्रबंधन के बात आप कह रहे हैं नंदू भैया, तो उमें छायादार स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व होला। पशुओं के हमरे जो छायादार और हवादार अगर स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा होला। और साथ ही साथ भैया देखा जो तापमान के बाद बा तो पशुशाला में अपने तापमान कम करे खातिर जन बा उनके छत्ते पर जो उनके आवास बा उनके छत्ते पर जन बा घास फूस और छप्पर लगा के जन बा तापमान जन बा कम करल जा सकेला। और रहल बात पानी के व्यवस्था के, तो पशुशाला में साफ और ताज़ा पानी की व्यवस्था हमेशा रहे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनके भी ध्यान रखल जाए। दूसर बात की भैया हो देखा जब उनकर जब व्यवस्था करल जाए भैया हो अगर आपके पास अगर कहीं लकड़ी मड़ई अगर कुछ और टाटी वगैरह के आप बनावत हो तो भैया अगल बगल आसपास भैया घूमेर के जैसे ठंडी में भैया कपड़ा लगा दिया जाए, वैसे कपड़ा लगा दिया जाए। और एक बात और भैया कि कुछ हवा निकले आवे जाए के भी ऊंचे स्थान पर बगल से उनकर मतलब रहे ताकि उमस टाइप के भी उनके जोन बा न लगे और धूप के प्रभाव ज्यादा मतलब जो उनका मड़ई रहे वो हवादार रहे। हाँ हवादार कुछ रहे। और देखें ऊपरे साथ साथ बहुत से भैया लोग जो अपन व्यवसाय कैले हुआ वो तो भैया जानत हुआ वो तो यहाँ तक कि भैया अपन समझ ल कि कूलर तक लगा के भैया छोड़ देवल, पंखा तक लगा के छोड़ देवल। कई लोग हम अपने खुद लगोले। हाँ कहे से कि देखें एक्चुअली भैया अगर उनके अगर ऐसे छोड़ दिहल जाए तो उनकर जो दूध बा वो प्रभावित हो जाला और उनकर शरीर भी प्रभावित हो जाला। ऐसे ए पर जरूर ध्यान दें। और मतलब मानवता के साथे तो अपन रहबे करी आदमी है अपने साथ साथ जो पशु चौवा का भी ध्यान रखबे करी, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से भी आप बताओ तो कि बहुत जरूरी बा कि अगर उनका जितना सेवा करबा उतना मेवा पैबा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहल भी जाला ना कि भैया 1 जून खेती 2 जून गाय और जे न देखे ओकर जाए। भैया अगर दोनों जून अगर उनके अगर भैया सही तरीके से देखभाल ना भइल
तुरंते परिणाम देखे के मिल जाला। और ओकरे साथ साथ देखें भैया जब गर्मी के समय आवला न चलो भैया तब भैया आहार विहार और खान पान जौन हो, चाहे पशु हो, चाहे आदमी गोरु चुगा हो, चाहे छोट बकरी हो, मुर्गा मुर्गी हो, जौन भी हो, उनकर भी ध्यान रखल बहुते जरूरी हो जाला। काहे से कि भैया उनके भी खान पान पर अगर विशेष न दिहल जाए तो उनकर स्वास्थ्य पर जौन बा बुरा असर पड़े। एक चीज और हम देख ली भैया कि अपने गांव में एक जाने हुवन धर्मेंद्र भैया, वो जनबा मछली पालन का बड़ा अच्छा व्यवसाय कैले हुवन। और मछली पालन के साथ साथ जनबा उनका जन ये देख ली कि भैया उनका रख रखाव और रंगीन मछली आजकल देखा था कि बहुत ज्यादा उससे कमाई होत बा। उनका व्यावसायिक दृष्टि से उनका बहुत अच्छा काम हो रहा बा कि जैसे थे कि उनके यहाँ भीड़ लगत बा काफी। और अपन जौन भी मछली का बीज है वो जनबा अपने जौन भी विक्रेता गण हुवन उनके यहाँ आवेलन और वो खरीद कर ले जाकर के शहर में बेचत हुवन। और ओकरी वजह से बहुत अच्छा मुनाफा इन्हों को मिलत बा, विक्रेता लोगों के भी मिलता है। एकदम सही कहत हो। काहे से कि देखें जो मछली व्यवसाय बा या सह व्यवसाय जौन होला खेती बाड़ी के साथ जौन बा ओकर कहीं न कहीं अपन हर जीव से अपन ताल्लुकात रहले। चलो भैया अब देखें चाहे गोरु चुगा के बात कर लें तो वो अपन कड़ी मानल जाले गए खेती के, चाहे बर्मी नाडेप के का बात कर ला, चाहे बर्मी बात कर ला, या फिर जुताई कोड़ाई से बात कर ला, उनकर गोबर से बात कर ला, मुतारी से बात कर ला। मतलब जौन भी चीज एक एक चीज अपन खेती के उपयोग में बा। और ओकरे साथ साथ जहाँ तक भैया व्यवसाय के बात कैला तो व्यवसाय तो भैया चाहे मछली पालन कर ला, चाहे मुर्गी पालन कर ला, चाहे भैया अपन जौन भी मधुमक्खी पालन कर ला, पालन कर ला, बकरी पालन कर ला, तो कहीं न कहीं सब अपन जुड़ल बा। उनसे गोबर से लेके मुतारी से लेके खाल चमड़ा से लेकर के सब एक अपन एक बा। और तो अपन कहीं न कहीं ये बा। और जो ये बढ़ता तापमान और मछलियों की देखभाल के बारे में जो भारद्वाज धर्मेंद्र भैया हुआ जो मत्स्य पालक हुआ अपन जगत नारायण भैया से बात कही बा, ये देखा शामिल भी कल गई बा जैसन कि आप चर्चा करत रहले उनका जानकारी भी आज शामिल बा भारद्वाज भैया के। और ओकरे साथ राम लक्ष्मण उनके संघाती लोगन के अपन मनफेर भी हुई। बाजार भाव बाबूलाल भैया भेजबे करिए। बिल्कुल बिल्कुल भेजे हैं। तो हम तो कहते कि एगो संदेश बा, उस संदेश सुनला के बाद जन बा बढ़ता तापमान और मछलियों की देखभाल कैसे करल जा सकेला ये विषय में जन बा धर्मेंद्र भैया से अपन भोला भैया का बात बताई करत सुन लिया जाए। किसान भाइयों बहनों, इस समय गर्मी को देखते हुए हर तरह के जुगत अपनाना पड़ता है कि पशुओं को किस तरीके हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और फसल भी कटने की कगार पर है, फसल कट भी रहे हैं, उधर भी व्यक्ति अपना समय देता है। इसके साथ साथ तमाम मुर्गी पालन, बकरी पालन और शहद उत्पादन के भी काम करता है आदमी, मछली पालन भी कर चुका है। तो इसमें जो जौन भी काम कर रहे होंगे उसमें सावधानी बरतना पड़ता है। और कई जगह काम बढ़ जाने की वजह से, व्यस्तता की वजह से कभी कभी लापरवाही भी हो जाती है। ऐसे में जो अपने मुनाफा के स्रोत बनाए हुए हैं, जैसे मछली पालन की अगर बात ले ली जाए तो उसमें लापरवाही कर देंगे तो जो हम इधर एक तरफ का काम संवार पाएंगे तो पता चला कि मछली से हमें हानि हो जाएगी। तो गर्मी के मौसम में किन किन बातों को ध्यान में हम रखें कि जो मत्स्य पालक लोग हैं उनका सही आमदनी हो सके मछली से, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज दुधी ब्लॉक के कठौंधी गांव में धर्मेंद्र भारद्वाज जी से मुलाकात कर रहे हैं। आपसे बातचीत होगी। धर्मेंद्र जी, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये गर्मी के मौसम में और कार्य के अधिकता में मछली की देखरेख में असावधानी न हो जाए, इस समय क्या कुछ सावधानी बरते हैं मत्स्य पालक लोग? देखिए, जैसे वातावरण चेंज हो रहा, तापमान बढ़ रहा है, उस हिसाब से मछलियों को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हम अपेक्षित उत्पादन का आशा किए हैं वो हमारा हो। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो तालाब में पानी मेंटेन करना है, 3 से 4 फीट कम से कम रहे। अगर स्थिति नहीं है पानी डालने की तो जो मछलियां तैयार हैं बेचने लायक, उनको तो निकाल के आप पहले मार्केट में भिजवा दें। क्योंकि अगर बड़ी मछलियों की संख्या ज्यादा रहेगी और पानी कम रहेगा तो समस्या आपके लिए ऑक्सीजन शॉर्टेज की हो सकती है। मछलियां सुबह सुबह मुंह खोल करके ऊपर ऊपर करके सांस लेना चालू करेंगी और मरने की स्थिति आ जाती है। तो पहला काम करें कि अगर पानी कम हो रहा है तो जो बेचने लायक मछलियां उनको मार्केट में पहुंचा दें। अच्छा, जी। और दूसरा काम ये करें कि अगर मान लीजिए पानी का व्यवस्था है तो 3-4 फीट पानी मेंटेन करें और
अगर नहीं है तो अगर मछली छोटी है आपकी साइज में तो अगर बचा के रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए कि देखिए पानी अगर मटमैला हो रहा है तो आप चूने का, बुझे हुए चूने का प्रयोग करें। अच्छा। हाँ, तो मान के चलिए कि 1 बीघा का अगर आपका तालाब है तो लगभग देख रहे हैं 40 से 50 किलो चूना जो है 20 से 25 दिन के अंतर पर जरूर दीजिएगा गर्मी के मौसम में। और सबसे जरूरी है कि आप पहले पीएच चेक कर लेंगे। अच्छा। हाँ, पीएच अगर 6 साढ़े 6 है तब आप चूना का प्रयोग करेंगे। अगर पीएच 7 साढ़े 7 से ऊपर है तो चूना का प्रयोग नहीं करना है आपको। हाँ, तो इस चीज का ध्यान दीजिए। और ज्यादातर हम इस समय का देख रहे हैं क्षेत्र में तालाबों में कि पानी की कमी की वजह से मछलियों की संख्या जो ज्यादा हो गई है तो किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं, मछली मर रही है। तो मरने का वही रीजन है कि पानी की जो पैरामीटर है वो खराब हो रहा है। तो चूने का प्रयोग करें, फिटकिरी का प्रयोग करें ताकि पानी साफ सुथरा रहे। कुछ नए किसान हैं जो मछली पालन कर रहे हैं, तो उन लोग से थोड़ा सलाह देने की जरूरत है कि वो कैसे, मतलब क्या लक्षण दिखे मछलियों का कि वे संपर्क करें और उसका निदान कैसे संभव हो सकता है। मान लीजिए आप बहुत पुराने मत्स्य पालक हैं, प्रशिक्षित भी हैं और प्रशिक्षण देने के भी काम करते हैं जी। क्योंकि रेडियो के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, तो इस समय जो बीमारी की संभावनाएं हैं, कौन कौन सी बीमारी की संभावनाएं हैं और वे उसका निदान कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं कि पानी का पैरामीटर जो है उसको सही रखिए। चूने उने का प्रयोग करिए, बुझे चूने का 40 से 50 किलो प्रति बीघा के हिसाब से जी। और संभव अगर हो सके तो 3 से 4 फीट पानी कम से कम मेंटेन करके रखिए। हाँ, और अगर पानी का पैरामीटर में अगर गड़बड़ी हुई तो तमाम तरह की जैसे बैक्टीरियल हो गई, फंगल हो गई, वायरल हो गई, इस तरह की बीमारियां मछलियों को भी होती है। तो अगर मान लीजिए कि पैरासाइट की वजह से, परजीवी की वजह से मछलियों को अगर लग गया परजीवी, जिसे मछली को जूं भी लगता है, खिलनी भी लगता है जी। हाँ, तो ये अगर लग गया है तो उसको बचाव के लिए जो विशेषज्ञ हैं जिले पर बैठे हुए हैं उनसे सलाह लेकर के दवा का प्रयोग करेंगे तो आप मछलियां स्वस्थ रहेंगी, आगे चल के लाभ देंगी। अगर आप लापरवाही करेंगे या थोड़ा सोचेंगे कि अभी थोड़ा अपना समय निकालने, थोड़े कुछ दिन बाद जाएंगे, तब तक ले जो प्राइमरी ये जो पैरासाइट लगा परजीवी है उसकी वजह से जो द्वितीयक बीमारियां जो है, बैक्टीरियल जो फंगल बीमारियां हैं जो वो लगना शुरू हो जाएंगी जी। और आपको उस समय कंट्रोल करना काफी महंगा पड़ जाएगा। कैसे पहचान करें कि बीमार है मछली? देखें, सामान्यतः तालाब में मछली अगर जाएंगे तो देखेगी आपको तो मछली भगेगी, इधर उधर दौड़ेगी। जो सामान्य मछली स्वस्थ है और जो मछली बीमार है वो एक ही जगह पड़ी रहेगी। अगर पत्थर फेंकते भी हैं तो वहाँ से भगेगी नहीं। भगेगी भी तो उसकी गति भी है अनियमित हो जाएगी जी। हाँ, तो इस तरह से आप देख करके पहचान सकते हैं। या फिर आप जाल लगा करके कास्टनेट वगैरह जो फेंकने वाली जाल है, या ऐसे पकड़ करके पार्शियल थोड़ा मछली पकड़ करके उसको देख लें कि कोई बीमारी उमारी तो नहीं ना उसमें लगी है, ताकि समय रहते अगर आप उसका निदान कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा आगे चल करके। ये देख करके पानी का पहचान कैसे करें कि ये हमारा पानी मछली के अनुकूल है? बहुत लोग चाहते हैं कि बिल्कुल साफ पानी रहे उसमें। देखें, इस समय का जो चल रहा है मौसम, उस हिसाब से तो यही लग रहा है पानी इस समय मटमैला हो गया है तालाबों का। हाँ, और देखिए बरसात के समय अगर पानी ज्यादा हरा है, गंदा है तो वो तो बात अलग है, उसमें प्लेंटान वगैरह का ग्रोथ की वजह से होता है, मछलियों के चारा की वजह। लेकिन जो इस समय वाला पानी है मटमैला टाइप का है, एक तरह से समझिए कि बैक्टीरियल लोड उसमें बढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, मछलियां स्ट्रेस में रहती हैं अगर इस तरह की स्थिति ज्यादा समय तक ले रहती है तो। हाँ, तो उसका समय रहते हुए वही पानी का उसमें एक्सेस पानी डालें, गंदा पानी है निकालने की व्यवस्था तो निकाल दें, ताजा पानी भरें और समय पर हर 20 से 25 रोज पर चूने का प्रयोग करें। कम से कम 2-3 महीने इधर ध्यान रखेंगे तो आगे चल के उनको बहुत फायदा होगा इसका। जी। आहार में क्या दें गर्मी के मौसम में? देखिए, अगर जिसके पास पानी का अगर पर्याप्त साधन है, पानी का क्वालिटी अच्छा है, तो मछलियों की ग्रोथ सबसे ज्यादा जो है यही आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है ग्रोथ बहुत तेज होती है। अगर आप मछली को अगर सही पैरामीटर पानी का सही है, भोजन दे रहे हैं तो मान के चलिए कि
मछलियों की ग्रोथ 3 ही महीने में पूरा पिछले जो 3 महीने का वो भी कवर कर देगा 3 महीने में ही। हाँ। तो ये ध्यान देना है। हाँ। तो इस क्षेत्र के लिए किस किस प्रजाति की मछलियाँ उपयुक्त हैं? देखिए, आपके अपने सुविधा अनुसार जैसी आप करना चाह रहे हैं, जैसे छोटे तालाब हैं उनके लिए आपको सफर मछलियां जो है, कतला, रोहू, नैन, ये छिलके वाली मछलियों का जो है ग्रोथ उसमें कम होगा छोटे तालाब में। तो उसमें जो है छोटे तालाब के लिए जो सिफारिश की जाती है, पंगेसियस हो गया, देसी मांगुर हो गया, सिंगी हो गया, और छोटे तालाब में एक कामन कार्प या अमूर कार्प जिसको बोलते हैं, वो यही 3-4 प्रजातियां जो छोटे तालाब में उसका आप बढ़िया से उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा। और बाकी जो बड़े तालाब है उसी में आप करेंगे कतला, रोहू, नैन का, तो उसमें आपको फायदा होगा। जो नए किसान हैं, मछली पालन करना चाहते हैं अब आगे आने वाले सीजन से, गर्मी के बाद से या गर्मी से, तो कब से शुरू करें? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मछली पालन है ये बरसात के पानी के ऊपर ही निर्भर करता है। हाँ। तो पहले से ही तालाब वगैरह का साफ सफाई कर लें। अगर पानी वगैरह कम हो रहा है तो उसको साफ सफाई कर दें। जो परभक्षी मछलियां हैं, जैसे सौर हो गया या परिना हो गया या मांगुर वगैरह, जो विदेशी मांगुर वगैरह है वो है, तो निकलवा दे पहले ही। गर्मी के समय में क्योंकि पानी कम हो जाता है तो इन सब मछलियों का निकाल करके बेच दे मार्केट में जी। और उस पहले से साफ सफाई किए रहे। बारिश होती है उस समय चूने उने का प्रयोग करने के बाद जो मछली का पुराना बच्चा डालेंगे तो आपको जो साल भर लगता है मछली को तैयार होने में 1.5 किलो, वो आपको 5 से 6 महीने में 1.5 किलो तैयार हो जाएगी। जी। तो कोशिश करिए कि पुराना बच्चा डालने के लिए किसान भाई कम ही डाले, लेकिन पुराना बच्चा डालेंगे तो आपको फायदा डबल होगा। अच्छा, नए तालाब और पुराने तालाब में कुछ विशेष ध्यान देना होता है क्या? हाँ, जैसे पुराने तालाब में होता है तो उसमें पहले से जैसे उपजाऊ होता है, उसमें अगर पानी भरेंगे तो उसमें जो मछलियों का चारा हो जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा। और नए तालाब के लिए आपको एडिशनल फीड देना पड़ेगा, जैसे ऊपरी आहार, ऊपरी आहार जो, हाँ, उसमें ऊपरी आहार देना पड़ेगा। और पुराना है तो उसमें प्राकृतिक रूप से चारा तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये अंतर है। तो अन्य जो मछली पालक लोग हैं, नए लोग हैं, उनको, पुराने लोग हैं, उनको क्या कुछ निर्देश देना चाहेंगे गर्मी में अच्छे से अपने मछलियों को देखरेख करने के लिए? देखिए, इस समय जो टेम्परेचर चल रहा है 38-40 के आसपास चल रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा जी। हाँ, तो किसान भाई इतना जरूर ध्यान दे कि अगर सवेरे के टाइम मछलियां अगर ऊपर मुंह करके चल रही हैं तो कोशिश करें कि मछली स्ट्रेस में आएगी तो आपको किसी दिन भारी नुकसान हो सकता है, तो बड़ी मछलियों को बेच दें। अच्छा। हाँ, और छोटी मछलियों को बढ़ने के लिए मौका दें। हाँ, फायदे वाला काम करें। और अगर मान लीजिए पानी वगैरह कर डालने का व्यवस्था है बोरिंग वगैरह से, तो जब मछली सवेरे के टाइम ऊपर मुंह करके चलती है तो बोरिंग का पानी डालें, नहीं तो उसी तालाब का पानी उसी तालाब में डालेंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो मछली हलचल होनी चाहिए। हाँ, एक हिसाब से पानी ऊपर से गिरेगा तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। जी। हाँ, तो ये उपाय करेंगे तो आपको जो है मछलियाँ जो है बची रहेंगी। जी। हाँ, तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र जी, देखिए किसान भाई बहनों, ये दुधीबला के कठौंधी गांव में धर्मेंद्र भारद्वाज जी से बातचीत हो रही थी। गर्मी के मौसम में मछलियों का देखभाल कैसे करें, रोग की स्थिति में उनका कैसे उपचार करें, कैसे देखरेख करें, पानी का पीएच मान का कैसे हम लोग ज्ञात करें, इत्यादि इस सब से लेकर के जो चारा के बारे में भी बातचीत की गई। नए तालाब, पुराने तालाब में किस प्रकार से हमको अलग अलग विधि विधान से देखना चाहिए, उसका मछलियों के संरक्षण के लिए इतनी पुरहर जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू भैया, अचलो भैया, देखा कितना अभी संदेश सुनत रही जा। संदेश सुनला से पहले जनबा बहुत अच्छी चर्चा हमारे सुनल गई कि बढ़ता तापमान और मछलियों की देखभाल कैसे करल जा सकेला। ये विषय पे जनबा धर्मेंद्र भारद्वाज भैया जो उनकी मत्स्य पालक हुए उनसे अपन भोला भैया बात कही करत रहलन और बहुत अच्छी जानकारी सुने के मिलल। और जे भैया बहन लोग जनबा अपन घरे में मछली उछली पल्ले हुई हैं तो उनके भी बड़ा अच्छा जानकारी मिलल हुई कि कैसे ये वातावरण में जितना की गर्म बाहर में इतना गर्म हो ओकरे वजह से जौन भी मछली के जौन पानी होला तो पानियो गर्म हो जाला। वातावरण में जौन अपने बाहर का वातावरण हो वैसे अपने पानी का वातावरण हो जाए, तो वैसने में अपन मछलियन का कैसे ध्यान रखल जाए, ये सब चीज की बात सुनल गई। और देखें सबसे खास बात ये रहल कि भैया अलग हट के जौन मछली के जौन बा
उद्धारता वाला जो व्यवसाय बा। एक तो होला भैया कि मछली अपन खाए के रूप में जो अपन करले इस्तेमाल, वो तो अलग देखा ओकर हिसाब रहले, लेकिन भैया जो अपन रंगीन मछली सजावट बा, रंगीन नियन बा, लोग रखत हुआ के छोट छोट बा और एक अलग वातावरण के मछली बा। तो कहीं न कहीं इतना बढ़िया जानकारी देहल, उनके धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन यही बीच में भैया बाबूलाल भैया भी का अपन चिट्ठी पत्री आ गई बा बाजार भाव का। तो भैया हम तो कहब कि बिना कौनो देरी के लिए बाँच जा। तो भैया देखा बाजार भाव कहल जाला ना कि जैसे हमन का एगो आंख जोन बा खेते पे रहेला, एगो आंख रहेला बाजार भाव पे। तो कहाँ का मंडी, तो रावड़गंज मंडी का बाजार भाव मिलल बा। बाबूलाल भैया अपने परंपरागत तरीके से अपन मेहरबानी कैले हुए। तो भैया देखा ललकी आलू जन बा 1500 से 1600 रुपया प्रति क्विंटल, सफेद की आलू 1400 से 1500 रुपया, कटहल 2000 से 2500 रुपया, और टमाटर जन बा 300 से 500 रुपया, प्याज 1500 से 1600 रुपया, लहसुन 4000 से 5000 रुपया, कोहड़ा 800 से 1000 रुपया, मूली 1800 से 2000, लंबा वाला बैगन 1200 से 1300, गोल बैगन 1200 से 1400 रुपया प्रति क्विंटल, अदरक रहल 4000 से 4200 रुपया, सेम 4500 से 5000 रुपया, और लौकी जोन बा 1500 से 2000 रुपया, बोड़ा जोन बा 5000 से 5200 रुपया, हरी मिर्च 2000 से 2200 रुपया, धनिया 1800 से 2000 रुपया, खीरा 800 से 1000 रुपया, चुकंदर 1000 से 1200 रुपया, पालक 1200 से 1400 रुपया प्रति क्विंटल, पपीता 2000 से 2200 रुपया, भिंडी 3000 से 3500 रुपया, गाजर 1200 से 1400 रुपया, सूरन 6000 से 7000 रुपया क्विंटल, और शिमला मिर्च जौन रहल 3000 से 3500 रुपया प्रति क्विंटल रहल, और फूल गोभी 1000 से 1200 रुपया प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 500 से 600 रुपया प्रति सैकड़ा, और नींबू जौन रहल भैया वो 400 से 500 रुपया प्रति सैकड़ा रहल। ये आज के ताजा बाजार भाव रावड़गंज मंडी के। तो बाबूलाल मौर्य भैया के और धर्मेंद्र भारद्वाज भैया के दोनों के दिहल जाए अपन धन्यवाद एगो मन फेर से। तो मन फेर के करो तुम आवाराम लक्षण और उनके संगाती लोगन के एगो किसानी गीत से धन्यवाद दिल जाए। बिल्कुल। किसनिया जान पिया दुनिया के, खेती किसनिया जान पिया सबसे अलग पहचान पिया दुनिया के, सबसे अलग पहचान पिया दुनिया के, खेती किसानिया जान पिया दुनिया के। घर बैठल बा रोजी रोटी नाही कहीं गुलाम, चार खियाबा ठोकी लोग सलामी, ये करा से बढ़ के सम्मान पिया दुनिया के। पहचान पिया दुनिया के, सबसे अलग पहचान पिया दुनिया के, सबसे अलग पहचान पिया दुनिया के। दूध दही
सहसान पिया दुनिया के, जब ये किसानिया पे जान पिया पगरी सोही हाथे जे करे फरसा, धरती माता मोती उगी है जाड़ा गर्मी बरखा, अरे मिलल बा विधाता से वरदान या दुनिया के। चलो भैया। हाँ नंद भैया, देखा ये रहला है अपन राम लक्ष्मण उनके संघाती लोग रहला है, इहो अपन किसानी गीत देखा कितना बढ़िया सुनावत अच्छा भी लगत बा। लेकिन जैसन के अपन चर्चा चलत रहे कि पशुओं के सामायिक आहार व्यवस्था कैसे करल जाए, का करल जाए गर्मी में, देखा ये बहुते बड़ा अपन एगो चर्चा के विषय बा। एमे तो ये जानला कि सबसे पहले आहार वाला जो व्यवस्था बा भैया, वो पशु के शारीरिक स्थिति पर ही तय करे के चाहिए कि भैया अपन शारीरिक पशु के स्थिति का बा, कितना भैया बड़ा बा, छोटा बा और दूध वाला बा, कैसन बा। और ओकरे साथ साथ इहो ध्यान देवे के पड़ी कि भैया वो पशु के मतलब कहे के मतलब कि भैया उसे वर्क कितना लिहल जात बा, काम कितना मतलब कार्य क्षमता के आधार पे जनबा ओका आहार व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओकरा खातिर हरा चारा में सुडान बा, बाजरा बा, ज्वार बा, मंचरी बा, जई बा, बरसीम बा, एकरा शामिल करल जाए। और ओकरा में समझ लगे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, तिल हो गई, बनौला, अलसी, एकर खली भी शामिल करल जाए। अनाज में चोकर, चूनी, चावल के पग इहो शामिल करल जा सकला। और खनिज मिश्रण, आयोडीन, नमक के भी, विटामिन AD3 के भी मिश्रण शामिल करल जाए। आहार में भैया बदलाव धीरे धीरे करे ताकि भैया मतलब कौनो भी पशु के पाचन पर जोन बा ओकर प्रभाव बिल्कुल न पड़े। और हल्का कैल्शियम वाला कहला या और जो गर्भवती गाय भैंस हैं उनकर भैया मतलब समझ ला कि अतिरिक्त चारा के रूप में 1 से 2 किलो के रूप में दाना भी उनकर दिहल जाए। और अच्छा से जोन बा दिन में 3-4 बार पानी भी उनके साफ स्वच्छ पिए के मिले रहे, तब जाकर के कहीं उनका स्वास्थ्य की स्थिति बनल रही। लेकिन अब तक घड़ी के इशारा बा चलो भैया आज के अपन बैठकी अब यही समेट जाए, फिर अगले बैठकी में बात हुई, मुलाकात हुई। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।